अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। एंड पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ वेक्टर r व्हिच इज रिटन एज xi प्लस yj। अब हमारे पास अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी वांट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, देन वी नीड अ रेडियस वेक्टर r and the polar angle theta. These two quantities are related with the Cartesian coordinate system as x is equal to r cos of theta and y is equal to r sin of theta, provided कि हमारे पास जो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है वो सेम है और इनिशियल लाइन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एक्स एक्सिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो सेम हो। सो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज स्पेसिफाइड बाय द रेडियस वेक्टर r and angle theta. Now the direction of radius vector is known as radial direction, और अगर हम रेडियस वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसको हम एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये यहाँ पे मीट करेगी इनिशियल लाइन पे, और ये एंगल होगा हमारे पास 90 प्लस थीटा, क्योंकि इस पे जो हमारे पास राइट एंगल होगा उसका एंगल हमारे पास बनता है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल चूँकि हमारे पास जो बन रहा है ये 90 से ग्रेटर है, सो हम इसको कहेंगे कि ये दिस इज 90 प्लस थीटा। नाउ लेट r इज a unit vector in the radial direction and s is a unit vector in the transverse direction. Now the unit vector r can be written as cos of theta I plus sin of theta j. अभी हमने कैसे लिखा? As we know that कि अगर हम r वेक्टर को xi प्लस yj कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं, तो इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ये देखा कि x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें r cos of थीटा i और y की रखें r of sin थीटा j, यहाँ से हम r कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज cos थीटा i प्लस sin थीटा j. Now this is the vector r. Now when we divide the vector r by its magnitude, then it is cos of theta I plus sin of theta j, which can be written as unit vector r. Cos of theta I plus sin of theta j. So unit vector r is equal to the vector r itself divided by its magnitude. So that's why we write unit vector r is equal to cos theta I plus sin of theta j. And s is written as cos of 90 plus theta I plus sin of 90 plus theta j. This could be written as cos of 90 cos theta minus sin 90 sin theta. Similarly, this expression can be written as sin 90 cos theta plus sin theta cos 90 jth component. So cos 90 is 0 and sin 90 is 1, so this could be written as 0 minus sin theta I plus sin 91, so this can be written as cos theta or cos 90 0, so this is 0. So unit vector s can be written as minus sin theta I plus cos of theta j. अब हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करते हैं। अब हमारे पास r है cos of theta I plus sin of theta j। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये लिखा जा सकता है माइनस साइन ऑफ थीटा i और दिस थीटा का डेरिवेटिव विद t प्लस cos ऑफ थीटा j d थीटा बाई डी टी। अगर d थीटा बाई डी टी आप कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा आपके पास माइनस साइन ऑफ थीटा i प्लस cos ऑफ थीटा j, विच यू मे ऑब्जर्व कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास यूनिट वेक्टर s के बराबर था। सो इसको हम लिख सकते हैं d थीटा बाई डी टी यूनिट वेक्टर s।
सिमिलरली अगर हम यूनिट वेक्टर s लें, माइनस साइन ऑफ थीटा i प्लस काज ऑफ थीटा j, और इसका हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास होगा माइनस काज ऑफ थीटा i डी थीटा बाई डी टी, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा j डी थीटा बाई डी टी। माइनस डी थीटा बाई डी टी अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा काज ऑफ थीटा i प्लस साइन ऑफ थीटा j, विच इज exactly equal to the unit vector r. Now we know that unit vector r can be written as the vector itself divided by its magnitude. So vector r can be written as r into unit vector r. Now velocity is equal to derivative of vector r with respect to t, which can be written as d by dt r dot unit vector r. By taking the derivative dr by dt, second term as it is, plus first term as it is, and derivative of second term. So dr by dt r plus, हमने देखा अभी कि dr by dt is equal to d theta by dt into s vector. So replace here d theta by dt into s vector. So हमारे पास जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो dr by dt है, और हमारे पास जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो r d theta by dr है. So we can write it as Vr is equal to dr by dt, and transverse component of velocity is equal to r d theta by dt. So these are the radial and transverse component of the velocity. In next lecture we will see the radial and transverse component of acceleration. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं फॉर द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए. द क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व ax square plus by square is equal to 1 at any time t if the polar angle is theta is equal to ct square. So we have to find the radial and transverse component of velocity. अब हमारे पास थीटा गिवन है विच इज ct square, और हमारे पास डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा 2ct, and then d square theta over dt square will become 2c. Also we have equation of curve which is ax square plus by square is equal to 1. Now we have to change it in the polar coordinates. So x is equal to r cos theta, or y is equal to r sin theta. So put these values in this equation. This will become a r square cos square theta plus b r square sin square theta is equal to 1. r square अगर हम कॉमन ले लें तो this will become a cos square theta plus b sin square theta is equal to 1. So r square can be written as 1 over a cos square theta plus b sin square theta. Taking square root on both sides, it will become 1 over square root a cos square theta plus b sin square theta, which can be in fact written as a cos square theta plus b sin square theta power minus 1 by 2. Now as we know that the radial component of velocity is dr by dt, so we have to take the derivative with respect to t. So we have to take the derivative of r with respect to t. So this is equal to d by dt, and then a cos square theta plus b sin square theta power minus 1 by 2.
taking the derivative is minus 1 by 2 a cos square theta plus b sine square theta. So minus 1 by 2 minus 1. अब इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विच इज़ a एज इट इज़, और cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा और थीटा विद रिस्पेक्ट टू t d थीटा बाई डी टी प्लस b एज इट इज़ 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा cos थीटा और थीटा का डेरिवेटिव with respect to t is d theta by dt. So we can write this term as 1 over 2 a cos square theta plus b sin square theta minus 3 by 2. इस माइनस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम पॉजिटिव a और b टर्म नेगेटिव हो जाएगी. 2 sin थीटा cos थीटा डी थीटा बाई डी टी कॉमन आ जाएगा. 2 sin थीटा cos थीटा डी थीटा बाई डी टी is common. Moreover, we can write this as a cos square theta plus b sin squared theta minus 3 by 2 a minus b और 2 sin थीटा cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा d थीटा बाई डी टी. इस टर्म को हम लिख सकते हैं a माइनस बी साइन 2 थीटा और d थीटा बाई डी टी हमने कंप्यूट किया था पहले विच इज़ 2 सी टी. सो दिस इज 2 सी टी डिवाइड बाय 2 a cos square theta plus b sin square theta 3 by 2. This will cancel out. So we have the radial component of velocity which is dr by dt. It is equal to ct a minus b sin of 2 theta divided by a cos square theta plus b sin square theta power 3 by 2. So this is the radial component of velocity. Transverse component of velocity is equal to r d theta by dt. We know what is r, which is 1 over a cos square theta plus b sin square theta square root 1 over a cos square theta plus b sin square theta square root, and d theta by dt is also known, which is 2 ct. So 2 ct. So this is the transverse component of velocity. Thank you very much.